अब ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 का है और इसमें पूछा जा रहा है दैट द जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका क्या कारण है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है दैट देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है दैट देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए यहां पर जो भी इसमें कौन सा सही है ये मुझे बताना है। अगर आप इस स्टेटमेंट 1 को देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है दैट देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो पहले तो एक बात समझिएगा कि जितनी भी एरोप्लेन्स होती हैं वो फ्लाई स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए करती हैं क्योंकि वहां पर कम क्लाउड्स होते हैं, तो कम हिंड्रेंस होता है, टर्बुलेंस कम होता है। ऐसे में ये तो बात सही है, लेकिन यहां पर अगर ये लिखा हुआ है दैट देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर, ये तो पॉसिबल नहीं है, थोड़े बहुत तो क्लाउड्स होंगे ही। तो स्टेटमेंट 1 ये जो है सही नहीं है क्योंकि नो लिखा हुआ है यहां पर। ऐसा नहीं है कि वहां पर बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते, क्लाउड्स कम होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 है दैट देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ट्रोपोस्फेयर में ही सारा जो भी वर्टिकल वेरिएशंस होते हैं, जो आपकी एयर होती है, उसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो स्टेटमेंट 2 सही है और 1 गलत। ऐसे में इसका आंसर होगा आपका 2 ओनली, है ना। तो इसका आंसर होगा बी।